अभी हम बात करते हैं जो एक पीटीआई में एक बहुत गुस्सा पाया जा रहा है, उसके अलावा जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और उसके अलावा बाकी भी जो डेवलपमेंट्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। इमरान खान साहब के जो पैगामात आ रहे हैं उस वाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें जिन्होंने कल बनी गाला के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें अलीमा खान साहबा, नूरीन खान, नियाज़ी साहबा और उस्मा खान साहबा, ये तीनों सिस्टर्स थी। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल बनी गाला के बाहर। उसमें एक बहुत ही गुस्सा था इन तीनों सिस्टर्स में। वो इस हवाले से था कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उसके अलावा इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी उनके बहुत सारे कंसर्न थे कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ठीक है तो हुकूमत हमें उनसे मुलाकात क्यों नहीं करवा रही। तो उस हवाले से उन्होंने एक बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर इमरान खान साहब की सेहत को कुछ भी हुआ तो हम इस गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहराएंगे और जिसने भी इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, उनके ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट होगा या कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से, वो बहुत गुस्से में थी। दूसरी साइड पे केपीके का जो एक धरना चल रहा था केपी हाउस के बाहर, वहाँ वो भी इसी तरह बहुत गुस्से में थे कि आखिर हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। पार्लियामेंट हाउस में भी धरना था, वो भी जो था वो भी इसी हवाले से था कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनसे मुलाकात करवाई जाए और जो सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि तिब्बी दहशतगर्दी है उसको ख़त्म किया जाए। आज फिर उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक इमरान खान साहब के केसेस थे, तो वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब की तीनों सिस्टर से मुलाकात हुई और वहाँ पे नूरीन नियाज़ी साहबा ने सुहेल अफरीदी साहब को कहा कि हमें पैगाम आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं कि जी सुहेल अफरीदी साहब को आप ख़त्म करें और किसी और को लेके आएँ चीफ मिनिस्टर के लिए। लेकिन यहाँ पे ये है कि नूरीन नियाज़ी साहबा या इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो तो सियासत में बिल्कुल इर्रिलेवेंट है, उनका सियासत में कोई भी लेना देना नहीं है इस हवाले तक। लेकिन आखिर उनके पास जो लोग जा रहे हैं वो इसी वजह से जा रहे हैं कि जब ये इमरान खान साहब के पास जाएँ तो वहाँ पे इमरान खान साहब को कन्विंस करें कि सुहेल अफरीदी साहब को हटाया जाए और किसी और को लेके आया जाए। दूसरी साइड पे जो एक साजिश सुहेल अफरीदी साहब के साथ के ख़िलाफ़ बुनी जा रही है वो ये है कि कुछ इत्तलात आ रही हैं केपीके से कि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उनको ये पैगाम जा रहा है कि पीटीआई का एक और लीडर है जो पैगाम पहुंचा रहा है कि मैं आगे आके आने वाला चीफ मिनिस्टर हूँ, तो लिहाजा आप लोग मेरी बात मानें। तो इस तरह की एक सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार हो रही है। जब सुहेल अफरीदी साहब से इस हवाले से पूछा गया कि आप इस साजिश के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। वही इज़्ज़त देने वाला है, वही ज़िल्लत देने वाला है। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि जो लोग मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब का फाइनल फैसला होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि सुहेल अफरीदी साहब की तो इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। जब उनसे मुलाकात नहीं हो रही, दूसरी साइड से इलेक्शन कमीशन जो है वो सुहेल अफरीदी के ऊपर लगातार नैले की तलवार लटकाए हुए है कि हम आपको नाअहल कर देंगे। तो यहाँ पे एक सियासी जो खला पैदा होता है वो यही है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब भी नाअहल हो जाते हैं, दूसरी साइड से फिर कौन होगा कि जिसको यहाँ पे वज़ीर आला बनाया जाएगा। तो वहाँ पे एक पीटीआई में काफ़ी दड़ेबाजियाँ हैं कि आखिर कौन बंदा होगा जो यहाँ पे आके पीटीआई को लीड करेगा या चीफ मिनिस्टर केपी होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो फ़िलहाल केपी तक है। तो जब ये वाला जगह आती है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपनी लॉबिंग करते हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, हम जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे और लोगों को या बाकियों को एक अच्छी
फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो इस हवाले से एक सुहेल फरीद साहब के खिलाफ साजिश की जा रही थी। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जो इमरान खान साहब के केसेस थे, उस हवाले से भी जो हमारे जस्टिस साहबान हैं उनके रिमार्क्स बड़े अजीब थे। वो जस्टिस साहब कहते हैं कि आरटीएस ना बैठता तो इतना फिफ्थ जनरेशन वार ना होता, क्योंकि आरटीएस के भी वो सबको अंदाज़ा है कि आरटीएस किसने बिठाया था और क्यों बिठाया था। वो एक बड़ी पुरानी बात है, सबको इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा है कि वो क्या किया गया था। पीटीआई अपना कहती है और दूसरी पार्टियां अपना कहती हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो इस वाले से भी चीफ जस्टिस साहबान के रिमार्क से बंदा उनसे पूछे जस्टिस साहबान से कि भाई आप लोग यहाँ पे बैठ के जब पॉलिटिक्स की बातें करते हैं तो फिर आप लोग सियासत में क्यों नहीं आते। पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना, अगर वो जैसे हमारे जस्टिस काजी फैसल साहब थे, वो ठीक थे कि पार्लियामेंट में चले गए, वहाँ पे पॉलिटिक्स उन्होंने कर ली, वो सबको पता था कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इनको भी चाहिए ये वहाँ पे जाएं पार्लियामेंट में अपनी पॉलिटिक्स करें, रिजाइन करें यहाँ से और आके पॉलिटिक्स कर ले अपनी। लेकिन ये भी नहीं करना और सिर्फ बातें करनी है, और जब आगे से कोई पॉलिटिशियन बात करेगा तो ये कहेंगे कि जी आप अपनी जाके बात पार्लियामेंट में करें, यहाँ पे आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात न करें। खुद बेशक जितनी बातें करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, वो इनको कोई परवाह नहीं है। और मुल्क में जो कानून की हालत है, जो इंसाफ की हालत है, वो सबके सामने है कि इस वक्त इंसाफ और कानून की हालत क्या है हमारे मुल्क में। और फिर जो धरना ख़त्म हुआ वो बड़ा अजीब तरीके से ख़त्म हुआ। केपी हाउस के बाहर और जो पार्लियामेंट हाउस पे था, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अनाउंस किया कि जी हम धरना ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, आप धरना ख़त्म कर रहे हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे या आप जिस वजह से आपने धरना दिया था वो आपने क्या हासिल किया। आप कहते हैं जी हमें इमरान खान साहब की आँख के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। भाई आपको ब्रीफिंग जो दी गई है, कम से कम आप जाएं, आप इमरान खान साहब को खुद तो देखें ना कि जो ब्रीफिंग है वो एक्चुअली असल ब्रीफिंग, ठीक ब्रीफिंग है, या वैसे ही बना के आपको ब्रीफिंग दे दी गई है कि हाँ जी आपको ये ब्रीफिंग है और आप इस पे खुश रहें। तो इस तरह का कोई भी अभी तक पीटीआई हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो, उनको कोई भी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ठोस बात नहीं मिली। ना इनमें से किसी की मुलाकात हुई है, ना इमरान खान साहब के जो थे ज़ाती मुआलिजीन थे उनकी मुलाकात हुई, किसी की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इनको एक तसल्ली मिल गई है तो चलो अच्छी चीज़ है कि अगर इनकी तसल्ली हो गई है तो उसके हवाले से आज उन्होंने सारी जगहों पे धरना ख़त्म किया है। जो केपी में धरना ख़त्म हुआ है ना रात को, वो बड़े अजीब तरीके से ख़त्म हुआ है। मैं उसके हवाले से पहले भी व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि केपी में सुहेल अफरीदी साहब की खामख्याली है कि जब वो एक लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो पुलिस उनको नहीं रोकेगी। ये उनकी गलतफहमी है जो कि कल रात को ज़ाहिर हुई है कि पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। सवाबी में कारकुनान के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, उसके अलावा बाकी बहुत सी जगहों पे क्रैकडाउन हुआ है और वहाँ से जो पीटीआई के कारकुनान थे उनका धरना ख़त्म करवाया गया है। तो पीछे एक हाई कोर्ट का आर्डर लिया वहाँ से आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी ने, जो कि वफाक के नुमाइंदे, उन्होंने एक आर्डर लेके अटैक शुरू कर दिया। केपी में जो भी पीटीआई के कारकुनान थे या बाकी जो लोग इमरान खान साहब के साथ एक ज़ाहिर यकजहती के लिए आए हुए थे, उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये इनके ऊपर अब गलत फहमी है सुहेल अफरीदी साहब की कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा। वहाँ पे इनको कानून चेंज करने पड़ेंगे। इनको जो नीचे डीआईजीज हैं या बाकी जहाँ पे इनके इख्तियार है उनको कानून के मुताबिक लेके आना पड़ेगा। जिन्होंने पहले जुल्म किया है उनके खिलाफ भी शिकंजा सख्त करना पड़ेगा, तब जाके ये पुलिस या जो भी कानूनी इदारे होते हैं अवाम की हिफाजत के लिए, तब जाके ये कुछ अवाम का ख्याल करेंगे और क्रैकडाउन नहीं करेंगे। अदरवाइज ये लोग कंट्रोल नहीं होने वाले, ये मारेंगे और बहुत ज़्यादा मारेंगे। ये इनकी गलतफहमी है। और पंजाब में से तो माशाल्लाह ये लोग तो निकलते नहीं है। पंजाब वाले लोग तो इतने ही बुज़दिल लोग हैं, इन्होंने ओहदे बड़े बड़े लेने हैं लेकिन यहाँ से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लीडरशिप को लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी लीडरशिप है कहाँ पे, और लीडरशिप मिल नहीं रही होती। वो जाके पार्लियामेंट हाउस में बैठी होती हैं और बाकी जगहों पे जाके वो अपने सुकून से, जहाँ पे सुकून उन्हें महसूस हो, वहाँ पे बैठे होते हैं। तो ये सुहेल अफरीदी साहब का भी जो एक ख्वाब था या ख्याल था कि मैं वहाँ से एक बड़ा ही रेलिवेंट
प्रोटेस्ट लेके निकलूँगा, तो वो उनका ख्वाब ख्याल रात को पूरा हो गया। उसके अलावा एक हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब, इन्होंने जो पिछले 2-3 दिनों में सख्त किस्म के इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। तो पता नहीं कैसी कोशिश की है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। तो उस हवाले से हामिद मीर साहब कहते हैं कि यहाँ पे इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का मामला तय पा चुका था। जब मामला तय पा गया, वहाँ पे जाके अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, अच्छा अगर मैं इमरान खान साहब को नहीं छुड़वा सका, तो कल को तो सुहेल अफरीदी, सुलेमान कमर राजा और बैरिस्टर गौहर और महमूद खान शकीज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये लोग बन जाएंगे हीरो। तो लिहाजा उन्होंने फिर यहाँ पे अपना काम दिखाया। वो एक सियासतदान है, घाक सियासतदान है अली अमीन गंडापुर साहब। उन्होंने यहाँ पे अपना काम दिखाया और आके आगे रास्ते में रोड़े अटकाए और उन्होंने इस तरह इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं होने दिए। ये हामिद मीर साहब का एक तज्ज़िया था। उन्होंने ये वाली कहते हैं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी थी और इस बेस पे हमने कहा आपसे भी ये चीज़ शेयर करें कि ये एक सिचुएशन चल रही है कि पीटीआई में जब भी देखते हैं कि कोई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक रास्ता निकलने लगता है, तो यहाँ पे एक गड़बड़ शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुहेल अफरीदी साहब ने अब रिहाई के हवाले से एक ऐलान किया है कि मैं एक इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने लगा हूँ। तो उस फोर्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक बात हो रही है कि आखिर जब पूरी तंजीम, पूरी पीटीआई मिल के एक तरीक नहीं चला सकी, स्ट्रीट मूवमेंट नहीं बना सकी, तो अब वो क्या जाके इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। तो इस चीज़ में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो फोर्स है, ये फोर्स एक बहुत आईनी और कानूनी तौर पे भी मसले खड़े कर सकती हैं सुहेल अफरीदी साहब के लिए कि आया फोर्स वो क्यों फोर्स बना रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो PMLN है या फजल रहमान साहब है, उनके पास उनकी क्या अपनी प्राइवेट मिलिशियाज हैं कि वो जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, वो एक डंडा बरदार उनके पास फोर्स होती है, वो सामने आती है और जो पुलिस है उसके साथ वो जो भी आमना सामना होता है, वो वहाँ पे आमना सामना करती हैं। अब जो मेरे ख्याल में यही चीज़ सुहेल अफरीदी साहब करना चाह रहे हैं कि ऐसे लड़के या ऐसे नौजवान जो सामने हो और एक जो जब वो प्रोटेस्ट के लिए निकले, तो वो सामने आके जो हर किस्म की लड़ाई में या जो पुलिस के साथ आमना सामना होता है, उसमें वो सामने आए। तो इस हवाले से उन्होंने एक इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान किया है, लेकिन देखते हैं कि ये क्या करते हैं, क्योंकि इस तरह की पहले भी काफ़ी सारे ऐलानात किए गए हैं, लेकिन अभी जो लगता है वो कि 1 महीना जो माह रमज़ान के वो भी निकालेंगे, उसके अलावा बाकी भी निकालेंगे और इमरान खान साहब की जो रिहाई फोर्स है उस हवाले से देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। मेंबरशिप का भी ऐलान कर दिया कि हम लोग मेंबरशिप भी करेंगे और बाकी भी जो हम कर सकें वो करेंगे। तो इसके साथ हमारे पास ये अपडेट्स थी। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।